का फैसला। थैंक यू जी। काकड़ साहब। थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से जो सानिया हुआ है उसका जिक्र भी हुआ, तो गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो इक़दामात हो रहे हैं, सानिया बहुत बड़ा सानिया है, इसमें कोई शक नहीं जनाब चेयरमैन साहब। इसकी जितनी भी हम मजम्मत कर ले बहुत कम है। उस घर के जो चिराग छीने गए हैं उस घर को ही पता है, आग जहाँ पे लगी हुई है जगह वही जल रही है जनाब चेयरमैन साहब। तमाम पाकिस्तान अवाम, फेडरल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट सब उसके गम में उनके साथ शरीक हैं। जनाब चेयरमैन, अब उनके वाकया के हवाले से एक बात भी ट्विटर पे बहुत चली, फेसबुक पे बहुत चली कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब मुल्क से बाहर थे, आ नहीं रहे थे। जनाब चेयरमैन, वाकया 3 तारीख का है। वज़ीर आला साहब 1 तारीख को निजी दौरे पे दुबई जाते हैं। जो ही उनको पता चल जाता है इस वाकया के हवाले से, वो पहुंच जाते हैं और धरने भी जाता है और धरने में लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी भी करता है। जनाब चेयरमैन, वाकया के हवाले से बलूचिस्तान दहशतगर्दी के जर्द में रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी के जर्द में रहा है। अगर मैं बलूचिस्तान के चंद वाकयात गिनवाऊं, जैसे कि पीटीसी वाकया, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाला वाकया बहुत बड़ा वाकया था। जैसे कि मैं मस्तूंग वाला वाकया जहां पे 22 पश्तून शहीद कर दिए गए थे। इसी तरह का वाकया जो हमारे वकील बरादरी थी, 100 के करीब हमारे इंटेलेक्चुअल्स, एक क्रीम बलूचिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। इसी तरह मैं धड़िंगर का वाकया भी इस ऐवान के सामने रखूंगा, पाकिस्तान के सामने रखूंगा कि 300 शहूदा, जिसमें शहीद नवाबजादा सराज रसानी जिसका ताल्लुक हमारे पार्टी से था, एक दिन में 300 शहीद, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक था, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक था। इसी तरह हरनाई का वाकया फिर मैं यहां पे बयान करूंगा कि 7 हमारे जवान जो शहीद हुए। इसी तरह फिर वाकया कायदे आज़म रेजिडेंसी जो दहशतगर्दी के जर्द में उसको उड़ा दिया गया था। इसी तरह और बहुत से वाकयात थे जो टारगेट किलिंग्स थे। इसी हज़ारा कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था जो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले जो वाकया था वो भी सबके सामने था। हमारे भाई हैं, हमारा खून है वो। हकीकतन यहां पे जितनी कौमें रहती हैं वो सब आपस में भाई हैं। लेकिन यहां पे एक बात आ जाती है, हमने बार बार हमारे वज़ीर आला साहब बशमूल काबीना और फेडरल से वज़ीर आज़म के जो टीम गई है, होम मिनिस्टर, इंटीरियर जो मिनिस्टर था वो, बाकी जो फेडरल मिनिस्टर्स थे वो, हम उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, वज़ीर आला साहब सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि तफहीम हो जाए, उसके बाद आपका धरना, आपका हक है, आप दे सकते हैं। लेकिन चंद लोग इसमें सियासत करने जा रहे हैं चेयरमैन साहब। वो आपस में देखें कि वो कौन है जो इस पे सियासत कर रहे हैं। ये वो वक्त है जनाब चेयरमैन साहब कि हमने सब मिलके, तमाम पार्टियां एक पेज पे होते और उनके साथ जाके बैठ जाते। पहले हम उनको ये कहते कि आप तफहीम कर ले। मौला हजरत अली का भी यही कौल है कि जो ही किसी की मौत हो जाती है
तो वही फुर्सत में उसको तफहीम किया जाता है, दफना दिया जाता है जनाब चेयरमैन साहब। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। मैं एज ए पश्तून, एज ए बलोच, एज ए सिंधी, एज ए पंजाबी, बाकी जो कौमें हैं, मैं उनके तवस्सुत से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इस फोरम पे कि वो तफहीम कर ले। उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन, उनके जो डिमांड्स है उस पर भी काम हो जाएगा। काफी हद तक उसके डिमांड पे प्रोविंशियल हुकूमत ने स्टेप्स उठा लिए हैं। जो जो कुछ डिमांड्स थे वो पूरे हो चुके हैं जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन साहब, मसला बलूचिस्तान हुकूमत का है। बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से मैं ये कह रहा हूं कि हम वहां पे हैं, वजीर आला है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है। अगर वजीर आजम साहब बिल्कुल चले जाएं, उसमें कोई शक नहीं, इंसानी हमदर्दी है, जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां पे जरूर रखूंगा जनाब चेयरमैन साहब कि आज जितने भी हमारे बड़े गए हैं बलूचिस्तान, उनके साथ हमदर्दी करने के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम है। ये एक नई रिवायत रखी है, लेकिन काश ये रिवायत मॉडल टाउन पे भी होता तो फिर और भी अच्छी बात होती जनाब चेयरमैन साहब। मुझे बलूचिस्तान के अवाम याद आते हैं, अपने मॉडल टाउन के अवाम याद नहीं आते। मैं उसके घर नहीं जाता। क्या वो किसी का बाप नहीं था? क्या वो किसी का बेटा नहीं था? क्या उसको आईन ने इजाजत नहीं दी थी? वो भी इसी तरह धरने पे बैठे हुए थे। उनका क्या गुनाह था? उनका क्या गुनाह था? वो तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, वो तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी। वो तो रियासत जिस टाइम थी, रियासत ने ही ये काम किया, इसका तो वजूद ही नहीं है। किसने किया? कौन दुश्मन है? किसके एजेंडे पे काम हो रहा है? कौन किसके लिए काम कर रहा है? कौन किसके लिए यहां पे इन ऐवानों में बात करते हैं जनाब चेयरमैन साहब? जनाब चेयरमैन, काश के हम आज तमाम लोग अपने दिल पे हाथ रखे कि मैं इस मुल्क के साथ, मैं इस मिट्टी के साथ, मैं इस 22 करोड़ आवाम के साथ कितना फेथ हूं। काश आज पीडीएम जो बनी है, यहां पे पीडीएम का जिक्र भी हुआ जनाब चेयरमैन साहब। ये जो आज पीडीएम बनी हुई है, ये पीडीएम 10 साल पहले कहां थी? जो एक दूसरे को इन्हीं हैवानों में, टॉक शोज में, जलसों में एक दूसरे को क्या कहा करते थे जनाब चेयरमैन साहब? वीडियोस पड़ी है, लोग यहां कहते हैं कि हम कुछ वीडियोस लाएंगे इमरान खान साहब के कि वो यहां पे क्या बोलते थे माजी में। और बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है लोगों की, लीडर्स की। हमारे लिए मोहतरम है तमाम लीडर्स जनाब चेयरमैन साहब। 22 करोड़ आवाम ने अपने हक रायदाई दे दी थी 2.5 साल पहले। आइन की बालादस्ती भी है, कानून की बालादस्ती भी है। अदालतें अपने फैसला भी आजादाना तरीके से कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब, किसी ने किसी को नहीं बांधा। अगर मेरे लिए कोई फैसला मेरे हक में आता है तो फिर अदालत भी मेरा है, मेरे साथ सही है, आइन भी फिर मेरे लिए सही है, इलेक्शन कमीशन भी फिर मेरे लिए सही है, तमाम अदारे मेरे लिए सही है। लेकिन जब फैसला मेरे खिलाफ आता है, फिर मैं आइन को भी नहीं मानता, फिर मैं कानून को भी नहीं मानता, फिर मैं अदालत को भी नहीं मानता, फिर मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ कमीशन को भी नहीं मानता। ये दो राय क्यों है जनाब चेयरमैन साहब? दो राय क्यों है? अगर हम इस चीज को जरा गौर कर ले जनाब चेयरमैन साहब, यहां पे फोर्सेस के हवाले से, यहां पे इत्यादियों के हवाले से कि आप कर्नल के माताइती हो, आप ब्रिगेडियर के माताइती हो, मैं ये फख्र से कहता हूं कि मैं अफवाज पाकिस्तान का हूं, मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूं, मैं रा के साथ नहीं हूं, मैं केजीबी के साथ नहीं हूं, मैं दूसरों के साथ नहीं हूं जनाब चेयरमैन साहब। मैं यहां पे अगर बात करूंगा जनाब चेयरमैन साहब, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये जो इतना तवील बॉर्डर है, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, हम तो यही चाहते हैं कि फेंसिंग हो। मुखालफत किसने की? आज जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में हो रही थी, हमारे सामने है। जब से यह हुकूमत बनी है, चाहे वो फेडरल की हो, चाहे वो सूबों की हो, आपके सामने है कि अगर वजीरिस्तान है, वाना है, बाजुवड़ है, इतना हमने पहले कहा था जनाब चेयरमैन साहब। कोई घर से नहीं निकल सकता था, कोई प्रोफेसर नहीं निकल सकता था, कोई डॉक्टर नहीं निकल सकता था, कोई टीचर नहीं निकल सकता था, कोई आम इंसान नहीं निकल सकता था। आज 2.5 साल में आप देख ले बलूचिस्तान को, लोग तो यहां बहुत बातें करते हैं जनाब चेयरमैन साहब। आप बलूचिस्तान को देख लें कि इस 2.5 साल में 2-3 वाकया हुए हैं, इससे ऐसे पहले कोई वाकया नहीं था जनाब चेयरमैन साहब।
वो इलाके थे नो गो इलाके, नो गो एरिया बन गए थे जनाबे चेयरमैन साहब। कोई जा नहीं सकता था, कोई सोच नहीं सकता था। यही हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस राह पे गामजिन किया, तरक्की के राह पे गामजिन किया, अमन के राह पे गामजिन किया जनाबे चेयरमैन साहब। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने जनाबे चेयरमैन साहब, मैं कुछ बातें यहां पे और रखना चाहता हूं पीडीएम के हवाले से जनाबे चेयरमैन साहब। बयानिया क्या है मेरे और आपके सामने है। बयानिया काश पाकिस्तान के लिए या इस 22 करोड़ अवाम के लिए होता तो हम भी कहते हैं कि वाकई एक जयती जो है ना अब सामने आई है इस 22 करोड़ अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जनाबे चेयरमैन साहब। लेकिन जब भी कोई बात हुई है, जब भी कोई बात छड़ी गई है तो हमारे फोर्सेस पे या एजेंसीज पे या सिलेक्टेड हुकूमत के हवाले से बात होती है। 22 करोड़ अवाम ने फैसला दिया है जनाबे चेयरमैन साहब। फिर वो बात करूंगा, अगर 3 साल आप वजीर आजम रहे तो वो सिलेक्टेड नहीं थे क्या? जो 40 साल से इस हुकूमतों में रहे वो क्या फिर सिलेक्टेड नहीं थे क्या? हाँ, फिर वही बात करूंगा जनाबे चेयरमैन साहब, अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो फिर मैं ठीक हूं, फिर तो सही है जनाबे चेयरमैन। अब यहां पे तसल्ली से आप सुन ले सर, अब आप तसल्ली से सुन ले, हमने आपको तसल्ली से सुन लिया। ऑर्डर करेंगे हमने आपको प्लीज। तसल्ली से सुन लिया, अभी आप भी बर्दाश्त रखें। काकड़ साहब हमें जवाब दे दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। काकड़ साहब आप भी वाइंड अप करने की जनाबे कोशिश करें। चेयरमैन और साहब, जनाबे चेयरमैन साहब, हकीकत तल्ख होती है, हकीकत बहुत तल्ख होती है। मैं फिर ये क्रेडिट इमरान खान साहब को दूंगा जनाबे चेयरमैन साहब कि उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने एक बात कही थी जनाबे चेयरमैन साहब कि वो दिन होगा, कि वो दिन होगा कि जब मैं हाथ डालूंगा, जो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा तो वो सारे इकट्ठे एक लाइन में होंगे। आज वो आपके सामने है जनाबे चेयरमैन साहब। जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन, मैं यहां पे एक बात जनाबे चेयरमैन, क्या नाम है, पॉइंट हो रहे हैं ताकि मैं यहां पे एक बात जरूर रखूंगा शेरानी साहब के हवाले से। शेरानी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था जनाबे चेयरमैन शहनशाह सियासत के हवाले से जो पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जनाबे चेयरमैन साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी उसकी। उसने कहा कि बयानिया कुछ और है पीडीएम का और सामने कुछ और लाया जा रहा है। उससे मुराद के हम टारगेट जो है ना फौज को कर रहे हैं, हम टारगेट जो है ना जनरल फैज साहब को कर रहे हैं, हम टारगेट जो है ना बाजवा साहब को कर रहे हैं। देखें जनाबे चेयरमैन साहब, वो पाकिस्तान का फेस है, वो अफवाज पाकिस्तान का फेस है। अगर आप उसको याद करेंगे, अगर मैं आपके बड़े लीडर को याद करूंगा तो आपकी पूरी पार्टी का क्या हाल होगा। यहाँ पे अभी जैसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा फेस है, पाकिस्तान का फेस है जनाबे चेयरमैन साहब। पीडीएम आपका जमहूरी हक है, आप कर ले, लेकिन इतना भी ना हो कि यहां पे हमारे हदारों को टारगेट किया जाए। दुनिया में देख रही है, दुनिया ने आज हमें फोकस किया हुआ है जनाबे चेयरमैन साहब। जैसे कि मैंने अपने टॉक शोज में भी यह बात की थी कि सीपे किसी को हजम नहीं हो रहा, और इसी तरह ये होने भी नहीं देंगे जनाबे चेयरमैन साहब। वहां पे जो सहूलतकार उनके बैठे हुए हैं, वहां पे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, वहां पे जो उनके लिए डॉलर्स आ रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करते हैं। और यहां पे बात कर लेते हैं कि आइन, कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तमाम चीजें मौजूद है जनाबे चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ कमी है हम में है। पहले मैं अपने गिरेबान में देखूं, फिर मैं लोगों पे तनकीद करूं। तनकीद तो हम बहुत अच्छा जल्दी भी कर लेते हैं जनाबे चेयरमैन साहब। आए इस मुल्क को बनाए, आए इस 22 करोड़ आवाम के लिए काम करे जनाबे चेयरमैन साहब, फिर मजा आएगा। हाय हमारी पॉलिसियां भी मौजूद है, ये नहीं कि नहीं है। 40 साल की जो पॉलिसियां हैं इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए जो छोड़ी गई है जनाबे चेयरमैन साहब, वो सबके सामने है। इस 2.5 साल में कुछ भी इतना जल्दी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो 2.5 साल में आप इतना वाला मचा रहे हैं। 40 साल में क्या क्या हुआ? जो डिपार्टमेंट्स अपने पांव पे खड़े थे, जो इदारे अपने पांव पे खड़े थे, पीआईए की बात करूंगा, स्टील मिल्स की बात करूंगा, रेलवे की बात करूंगा, ये तमाम हमारे सामने जनाबे चेयरमैन साहब। थैंक यू काकड़ साहब, जनाबे चेयरमैन साहब, थैंक यू, खत्म करें। थैंक यू जनाबे चेयरमैन साहब, थैंक यू सो मच जनाबे चेयरमैन साहब, थैंक यू।